इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल, नेहरू नगर, भिलाई। कार में यशोवर्धन उमक इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम शाम की चाय के चर्चा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यश जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। क्योंकि हमारा प्रोग्राम सुबह से अब शाम में अब चाय पे चर्चा होगी, तो आपको आज के पहले एपिसोड में सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ यश जी है और आज शाम की चाय पर हम चर्चा करेंगे। यश जी बताएंगे क्या किस टॉपिक पे चर्चा हम करेंगे। जी देखिए सतीश जी, आज का मुद्दा ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में आना जाना शुरू हो चुका है। तो क्या है इसके सियासी मायने, और क्योंकि चुनाव भी नजदीक है तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रायपुर में आए थे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आए थे। तो इसके बाद उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण किया और बहुत सारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक पिटारा लाया, मैं कहूंगा। तो उस पर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों बहस कर रहे हैं और ये जो जंग है अब सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है। यश जी बताएंगे कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रायपुर पहुंचे थे और यहाँ पर 7,600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री आए और इतना विकास कार्यों की सौगात दी। कई नए रेल लाइन बिछी गई और कई सड़कों, जो रायपुर से सीधा विशाखापट्टनम तक 6 लेन सड़क जाएगी। बहुत सारे अच्छे कार्य होंगे और इससे छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा पहुंचेगा और आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ तो पहले से मजबूत है खनिज संपदा को लेकर। अब जो अगर क्या बोलेंगे उनको, हम जो आवागमन के साधन अगर बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ की तरक्की होगी। जैसा कि हम अगर बात करें कि लगभग 7,600 करोड़ की घोषणा की है, पैकेज की घोषणा की है, जिसमें बहुत सारी चीजें, और नितिन गडकरी जी ने जैसे बताया कि जो मार्ग है जो रायपुर से विशाखापट्टनम तक जोड़ा जा रहा है, इसके वजह से काफी सारे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे और इंपोर्ट छत्तीसगढ़ का बढ़ने का उन्होंने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ का इंपोर्ट बढ़ेगा अन्य राज्यों में। यश जी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ चूंकि खनिज संपदा से भरपूर है, छत्तीसगढ़ पूरा राज्य, और यहाँ पर वन और खनिज संपदा भारी मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर संसाधन बढ़ते हैं आवागमन के तो उसका फायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार और उनके केंद्रीय मंत्री लगातार आ रहे, आपका दूसरा को जो प्रश्न था उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो जो लगातार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं या और केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आए, राजनाथ सिंह जी आए, नड्डा जी आए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये जो दौरा जो देखा जा रहा है, जो आगामी नवंबर में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इसको छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जो चुनाव प्रचार का अभियान चालू हो गया है, जो बेसिकली मोदी जी ने बिगुल आके बजा दिया है, एक प्रकार से कहा जाए तो। जी अभी लगातार अभी जो चर्चा में है कि मोदी जी 2 बार और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे जी। तो ये कहीं ना कहीं ये तो विकास की बात, क्योंकि जो 7 तारीख का कार्यक्रम था तो ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, शासकीय कार्यक्रम था जिसमें इतने सारे लोकार्पण और भूमि पूजन हुए हैं। तो आप अब जो कार्यक्रम होगा ये शासकीय और अर्ध शासकीय दोनों रहेगा। क्योंकि अब सीधा चुनाव को, जो नवंबर में जो चुनाव है विधानसभा चुनाव में, तो ये आप नवंबर में देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना जो गढ़ था, मतलब जो 15 साल से गढ़, जो गढ़, हम गढ़ का शब्द का इस्तेमाल इसलिए करें कि 15 साल तक उनका यहाँ पर सत्ता था जी। तो अचानक जय वीरू की जोड़ी और आजकल नया प्रचलन चालू हो गया है काका और बाबा की जोड़ी ने 15 साल की जो सरकार को उखाड़ फेंकने में सफलता पाई है। तो वो उसको वापस पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी टीम पूरी केंद्र के मंत्री लगातार जो पहुंच रहे हैं, तो उसका कारण ये है क्योंकि मंच से ही कल राजनीति दिखना चालू हो चुकी थी कि
चूंकि वो मंच लोकार्पण का था, मगर वहां पे आपने देखा होगा कि राजनीति का सिलसिला चालू हो गया था। शुरू में जब इस चीज की घोषणा की, गडकरी जी पहले बात किए, उसके बाद सीएम भूपेश बघेल जी ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी हमें हमेशा जितना मांगो उससे ज्यादा ही देते हैं और हम केंद्र से हमेशा मांगते रहेंगे, क्योंकि हम एक राज्य है और हमारा हक बनता है केंद्र से मांगने का। और उन्होंने एक और चीज कही जो मैं कोट करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ अभी नया नया बना है तो हमें ज्यादा आवश्यकता है। देखिए यश जी, मैं रोकना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को बने आज 23 साल बीत रहे हैं और 23 साल में 15 साल के स्टार्टिंग के जो 3 साल थे कांग्रेस के पास थे, बाकी जो 15 साल है वो बीजेपी के पास थे। तो विकास की बात अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है तो 15 साल में उन्होंने कितना विकास किया, और अब लगभग 5 साल होने को है और भूपेश बघेल की सरकार को, तो 5 साल में क्या विकास हो रहा है तो जनता देख रही है। दोनों सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के, दोनों सरकारों के काम को जनता देख रही है। जनता चुप है, लेकिन आपको बताएंगे कि जिस प्रकार हमारी टीम जब जाती है फील्ड में और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करती है तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, आपको चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए नरवा गरवा भाड़ी और बहुत सारी योजना जो जनहित से जुड़ी है, तो उस कारण भूपेश बघेल जी का पलड़ा भारी है। और वो जो तराजू का एक पलड़ा भारी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता, जिन प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह जी हो या केंद्र के मंत्री हो, उनका जो आना हो रहा है वो पलड़ा को बराबर करना या भारी करने के। विगत 1 साल से अगर हम देखा जाए तो मोदी जी तो अभी आए हैं, मगर विगत 1 साल से देखे तो केंद्रीय मंत्रियों की जैसे मतलब यहाँ पे लाइन लग गई है, जो बार बार आना जाना कर रहे हैं। गृह मंत्री खुद पिछले साल भी आए थे। लगातार गृह मंत्री जी का दौरा हो रहा है, जैसा बस्तर पहुंचे, बिलासपुर पहुंचे, दुर्ग पहुंचे, तो अलग अलग जगह में लगातार गृह मंत्री जी का जो आगमन हो रहा है छत्तीसगढ़। तो आप इसके 2 मायने जी, छत्तीसगढ़ आने के 2 मायने इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो हमारे गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य। तो शायद वो अपना कुछ ऐसा सूत्र फिट करने के लिए वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे ताकि वो एक साथ मतलब चारों दिशाओं से कांग्रेस को घेरने का प्रयास करें। लेकिन मेरा अगर व्यक्तिगत आप राय अगर सुनना चाहेंगे तो उसमें यह है कि कांग्रेस, भूपेश बघेल जी की सरकार अभी सशक्त है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके अभी आज की स्थिति में कि उनको उनके बराबरी कर पाएगी जी। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मैं कहूं तो एक चेहरा भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि बिना क्या वो वापस रमन सिंह जी के साथ जाएंगे, क्योंकि लोग कहते थे कि उनको कहीं का राज्यपाल बना दिया जाएगा या कोई ऐसी अच्छी सम्मानजनक पोजीशन है पद दिया जाएगा, मगर अभी कोई बातें इस पे कोई पर्दा गिरा हुआ है। अभी कभी भी आप जितना पिछला चुनाव देखेंगे तो मतलब जब सरकार नहीं रहती है तो वो कभी चेहरा बीजेपी प्रेजेंट नहीं करती, सामने नहीं लाती। ये हमने कई चुनाव में देखा है। तो अब शायद चुनाव के समय शायद हो सके, और लेकिन देखिए गुटबाजी की बात करें तो गुटबाजी दिखती है जी, क्योंकि अगर विरोध करने की बात आती है तो कुछ लोगों को सामने चेहरे आते हैं, बाकी चेहरे गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका दौरा है, तो अगर वो पार्टी एकजुट होके लड़े तो शायद कांग्रेस को शिकस्त मिल पाए। लेकिन भूपेश बघेल जी के जो काम हम देख रहे हैं और लगातार जो किसानों के का उनका बीच में जो पकड़ है, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी इस चुनाव में भी जो हमारा एक एग्जिट पोल हम बोल सकते हैं कि हमारे विचार से कि इस बार मतलब कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है जी। चलिए सतीश जी, अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com.
We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाय पर चर्चा जारी है। मेरे साथ मौजूद है सतीश जी। सतीश जी, चूंकि हम अब अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे और मेरा सवाल ये है कि पीएम मोदी ने कल जो भाषण दिए उस पे देखा जाए तो कांग्रेस पर इतने हमले किए जिसकी बौछार लगा दी मोदी जी ने। जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजा आपके रास्ते का रोड़ा है, पंजे को हटाना बहुत जरूरी है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लोगों को लूट रही है। जी, ये क्या है, देखिए आपने पूरा भाषण स्टार्टिंग से सुना होगा तो पहले कहीं ना कहीं उनके जो तेवर थे एकदम सिंपल थे और एक मतलब हमको लगा कि शासकीय कार्यक्रम है तो यहाँ राजनीति नहीं होगी। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनका आगे भाषण चलता गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मोदी जी अपने पुराने अंदाज में और वो राजनीति के खिलाड़ी है तो जैसे जैसा उनका भाषण आगे बढ़ता गया वैसा आपने देखा होगा कि तब लगातार वो सीधा तो जो ये कार्यक्रम शासकीय कार्यक्रम था ये शंखनाद करने पहुंचे थे मोदी जी, ये लगता है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यक्रम बन के राजनीतिक मंच हो गया था। लेकिन वहां पर भूपेश बघेल भी थे। जब मोदी जी जाने के बाद लगातार सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया। जैसा आपने कहा कि जो उनका स्टाइल है, तेवर है जो उनके, आपने अगर देखा होगा तो जो वो चुनावी सभा को संबोधित करते हैं उस प्रकार से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया और उन पर उन्होंने शराब को लेकर भी शराब घोटाला कह दिया कि कसम वाली बात वाली गंगा जल की कसम खा के आपने ऐसा किया करके। तो ये तो देखिए मोदी जी का जो आना है तो इसको जो जन चर्चा का विषय है कि चुनावी शंखनाद करने के लिए यहाँ पहुंचे थे, बिगुल बजाने पहुंचे थे, उन्होंने बजा के चले गया। अब लगातार अभी 2 बार और आने का जो सुनाई चर्चा में है कि 2 बार फिर प्रधानमंत्री जी आने वाले छत्तीसगढ़। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि लगातार ये चुनावी सभाएं होगी। अब आरोप प्रत्यारोप आप लगातार देखेंगे सोशल मीडिया में, टीवी चैनलों में, अखबारों में कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा तेज गति से आपको सुनने मिलेगा कि इसने ये कहा उसने ये कहा, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमला करेंगे। तो ये चुनाव आना है तो चुनाव के पहले सारा चीज होता है। जी चलिए, आपने जैसे चुनाव की बात की तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि 90 सीटें हैं तो उस पर 90 की 90 सीट में आपको क्या लग रहा है इस बार? जी आपको बताया कि इस बार का चुनाव बहुत पेचीदा होने वाला है।
कारण ये है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी चूंकि पुराने लोगों को टिकट नहीं देगी, ऐसा चर्चा जनचर्चा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा होती है, तो उनका कहना है कि अब जो रिटायरमेंट के कगार पे जो वरिष्ठ नेता है तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनका मार्गदर्शन लिया जाएगा। ये बात हमने सुना है कई सारे बीजेपी के नेताओं से। तो अगर नए चेहरे आते हैं तो उसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा। आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव आया था तो सब नए चेहरे और सबके सब जीत हासिल करे, तो उसका फायदा मिलेगा। दूसरा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा, मैंने पहले कहा कि इस बार बहुत पेचीदा मामला है। कारण यह है कि आम आदमी पार्टी भी 90 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतार रही है। तो जैसा बिलासपुर में आपने कार्यक्रम देखा होगा इनका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो भीड़ वहां उमड़ी थी, तो वो भीड़ से लगता है कि इस बार जो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी, मैं बोलूंगा तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी, उसका भी जनाधार बढ़ेगा। कहीं ना कहीं 5 से 7 सीट वो भी ला सकती है, ये मेरा आकलन है। किस बेल्ट में लाने की संभावना है? शहरी क्षेत्र में। आप जैसा अगर जगदलपुर में भी जाएंगे तो उनका जो जनाधार है, कांकेर का क्षेत्र है, वहाँ जनाधार बड़ा है, क्योंकि मैं उनके कवरेज में खुद गया हूँ। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उपेंद्र उसेंडी, हाँ, तो वो उनके साथ बात किया तो वो जो इस प्रकार वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जो जिस प्रकार दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई और पंजाब में सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं इस बार जो विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ के, तो आम आदमी पार्टी का दखल होने की वजह से दोनों पार्टियों को तकलीफ हो गई। ये मेरा आकलन। पर चूंकि दिल्ली में अभी इतने घोटालों के आरोप आ रहे आप पार्टी की ओर से, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे स्कूलों को लेके हो, आपको यश जी आपको बताएंगे कि लगातार जब भी कोई सरकार बनती है, जैसे आप उदाहरण के लिए 15 साल पहले बीजेपी की सरकार थी तो धान घोटाला हुआ था। इस बार कांग्रेस की सरकार है तो शराब घोटाला, आम आदमी पार्टी जैसा दिल्ली में शराब घोटाला, तो ऐसे बहुत सारे घोटाले उजागर होते हैं। वो तो सत्ता है तो मगर अरविंद केजरीवाल की एक छवि है कि वो आम आदमी है, मगर उनके घर से अभी आप देखेंगे तो 7 लाख का पर्दा मिला, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान ये भी करता है कि देखिए इसको व्यक्तिगत ना जाके, ये प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री जी है भाई, एक प्रदेश के मुखिया है, तो 7,000 का पर्दा या 60,000 का पर्दा मायने नहीं रखता उनके लिए, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल और उनके जो सुरक्षा के लिए 7 लाख का पर्दा, 7 लाख, ठीक है ना, वो मायने नहीं रखता। इसलिए मैं मायने नहीं रखता क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी के अगर प्रोटोकॉल को ले या उनके आने जाने का अगर बजट को, वो तो अरबों में जाता है महीने का, तो ये खर्चा नहीं गिनना चाहिए। व्यक्तिगत वो वाली बात है कि आम आदमी चूंकि अब राष्ट्रीय पार्टी के वो संयोजक है और बड़े बड़े नेता हैं, जिस प्रकार अभी लगातार महागठबंधन जो पटना में हुआ, तो वो महागठबंधन में शामिल हुए, तो वो तो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, वो तो विधानसभा चुनाव अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो यहाँ 90 सीट पे उतारे, मध्य प्रदेश में भी उतारने जा रहे, तो उनका लक्ष्य है कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा एमपीज खड़ा करना। जी। और चूंकि अभी चुनाव आ रहा है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल जी का नाम अगर आता है तो एक नाम हम छोड़ नहीं सकते, वो है टीएस सिंहदेव जी का, जो डिप्टी सीएम है अभी। तो क्या लगता है कि चूंकि वो भी मंच पे मौजूद थे, तो आपको ऐसे बताएंगे कि टीएस बाबा जो है हमारे जो डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के, तो इनको बहुत सारे मतलब बहुत सारी बातें, जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो कई सारी बातें कि टीएस बाबा यहाँ जा रहे, टीएस बाबा उस पार्टी में जा रहे, टीएस बाबा ये कर सकते। तो अब जिस प्रकार हमने टीएस बाबा का एक हम उनसे इंटरव्यू करने गए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि अब पार्टी एक हो गई है, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलकर इनको डिप्टी सीएम बनाया। ये बात उनका टीएस बाबा का है कहना। तो कहीं ना कहीं अब जय वीरू की जोड़ी और कक्का बाबा की जोड़ी अब एक हो गई है। 15 साल जो सरकार को उखाड़ फेंकने में दोनों के कारण, टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी के कारण 15 साल की सरकार गिरा दिए,
तो अब अगर एक हो गए तो मेरा मानना है कि इस बार जो नेक्स्ट जो भी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, हम बैठेंगे फिर चाय पे चर्चा पे, तो आपको देखेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आपको बनते दिखेगी। चलिए सतीश जी, अब समय सीमा का ध्यान रखते हुए इंडियन न्यूज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।